हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने स्पेशल क्लास ऑफ आर.एस. अग्रवाल का लेकर आया हूं। पार्ट 3 क्लास है सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का। एक्सरसाइज 4 का ये है जो स्पेशल आर.एस. अग्रवाल। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं आर.एस. अग्रवाल का स्पेशल क्लास दे रहा हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। उसमें मैं नंबर सिस्टम का टोटल क्लास दे चुका हूं, एचसीएफ एंड एलसीएम का क्लास दे चुका हूं। ठीक है, यानी आपको एक्सरसाइज 1 का ए और बी आपका कंप्लीट है, एक्सरसाइज 2 का ए और बी कंप्लीट है। आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूं 4 का ए। इससे पहले सिंप्लीफिकेशन का 2 क्लास मैं आप लोग को दे चुका हूं बेसिक टाइप से। आप उस क्लास को देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है स्पेशल आर.एस. अग्रवाल सिंप्लीफिकेशन, इस तरह से लिखा होगा, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आज जो आपका 4 का ए स्टार्ट होने जा रहा है आर.एस. अग्रवाल का, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मैं आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूं, आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन लगातार सॉल्यूशन नहीं देंगे। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोग को बता देता हूं, उससे रिलेटेड अगर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहते हैं तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, अगर आपको बीच में कोई प्रॉब्लम्स होता है तो उस प्रॉब्लम्स से रिलेटेड आप कमेंट कीजिए, तो मैं आप लोग को सोल्यूशन उसे क्वेश्चन को दे चुका हूं, दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन चलते हैं। यही आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 के पावर 60 दिया गया है और 3 के पावर 48, 4 के पावर 36 और 5 के पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर बड़ा और छोटा या आरोही क्रम या अवरोही क्रम को लिखना है तो सबसे पहले आप सभी का पावर इक्वल कीजिएगा या सभी का बेस बराबर कर दीजिए, तो आपका बड़ा और छोटा को पहचानने में सेम होगा। तो ऐसे में सबसे पहले पावर आपका दिया गया है 60, एक पावर आपका 48 है, एक है 36 और एक है 24 का सभी का एचसीएफ निकाल दीजिए। तो जब एचसीएफ निकालिएगा तो आपका एचसीएफ 12 आएगा, क्योंकि 12 5 60, बच्चों का 48, 12 3 36 और 12 2 24, 12 से सभी डिविजिबल है। आप पर्सनली चलिए 2 के पावर जो 60 आपको दिया गया है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2 के पावर 60 दिया गया है तो 2 के पावर 5 गुने 12 कर सकते हैं। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 के पावर 5 के पावर 12। अब 2 के पावर 5 आपको है तो 2 के पावर 5 गुना कीजिएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 16 दूनी के 32, यानी आपका होगा 32 के पावर 12। ठीक है, उसी प्रकार चलेंगे 3 के पावर 48, तो यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे 4 गुने 12, क्योंकि 4 गुने 12 करने से आपको 48 प्राप्त हो जाता है। अब आप क्या कीजिएगा 3 के पावर 4 के पावर 12, अब 3 गुने 3 कीजिएगा तो 81 प्राप्त होगा आपको। 81 के पावर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब आप चलेंगे 4 के पावर 36 दिया गया है तो 4 गुने 3 गुने 12 कर देंगे। अब 4 के पावर 3 इंटू 12, तो 4 के पावर 3 करेंगे तो 4 को 16 चौके 64 प्राप्त होगा, तो आपका 64 के पावर 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से चलेंगे 5 के पावर 24, तो 5 के पावर 2 गुने 12, यानी 5 के पावर 2 के पावर 12, तो हो जाएगा 25 के पावर आपका 12। अब आप इसमें से पता कर सकते हैं सभी का बेस सभी का पावर बराबर है। ठीक है, 12 12 12 है, तो आप इसमें पता कर सकते हैं सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, उसके बाद कौन सा होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी आपका 81 मिलेगा। ठीक है, अगर इसी को असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखा हुआ रहता तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखिए अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता सबसे पहले बड़ा लिखते हैं हम, तो बड़ा आपको कितना मिला 3 के पावर 48। अब बताइए उससे छोटा आपको कौन मिलेगा 64, यानी 4 के पावर 36। उससे छोटा कौन मिलेगा 32, यानी 2 के पावर 60, और उससे छोटा 25, 5 के पावर 24। यही आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। यानी सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 3 के पावर 48 और सबसे छोटा पूछेगा तो 5 के पावर 24। ये क्वेश्चन आपका आज क्लियर होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 + 1/3, 3 + 1/√3 + 1/3 + √3 + 1/√3 - 3, इसका सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको किस प्रकार से सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए 3 है प्लस 1/√3 है। ठीक है, और प्लस 1/3 + √3। अगर हम इसको भी इसी रूप में लाते हैं, यानी 3 को इधर लाते हैं
और रूट 3 इधर लाते हैं, यानी माइनस हम कोमा ले लेते हैं। तो जब माइनस कोमा लेंगे हम तो ये आपका 3 प्लस में चला जाएगा और माइनस में रूट 3 चला जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं नीचे आपका बेस जो है इक्वल हो जाता है। इधर आप 3 और 1 का रूट निकालिएगा तो 3 रूट 3 हो जाएगा, तो 3 रूट 3 और प्लस 1 होगा। यहाँ आप रूट 3 प्लस रूट 3 3 प्लस रूट 3 अब इंटू 3 माइनस रूट 3 कोमा लीजिएगा तो आपका हो जाएगा रूट 3 माइनस 3 माइनस रूट 3 और माइनस 3 अब माइनस रूट 3। ठीक है, अब आप देखिए 3 रूट 3 प्लस 1 बटा ये आपका रूट 3 हो जाएगा और प्लस आपका रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल नहीं होगा, ये आपका कैंसिल होगा। तो 1 रूट 3 आपका माइनस में 2 रूट 3 हो जाएगा और नीचे आपका 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 3 ही रहेगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, इसको परमेकरण कीजिएगा आप। तो यहाँ आपका रूट 3 दिया गया है, गुना कीजिएगा 3 रूट 3 प्लस 1 में रूट 3 बट्टा तो आपका नीचे 3 हो जाएगा माइनस ऊपर 2 रूट 3 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा आपका तो आपका 3 प्राप्त होगा। ठीक है, 9 में से 3 जाएगा तो 6 प्राप्त होगा। सॉरी, आप 3 और 6 का एलसीएम 6 ले लीजिएगा, 3 से भागा दीजिए 2 बार में तो आपका 2 रूट 3 अब इंटू 3 रूट 3 प्लस 1 होगा और माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा। अब आप 2 रूट 3 कोमा निकाल सकते हैं। जब आप 2 रूट 3 कोमा निकालिएगा तो आपका बचेगा 3 रूट 3 प्लस 1 माइनस 1 और बट्टा 6। ठीक है, आप 2 रूट 3 इंटू ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 3 रूट 3 और बट्टा आपका 6 और 3 दूनी के 6, 3 गुने 3 कीजिएगा 9 का वर्गमूल 3, आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। ठीक है, इससे आप शॉर्ट भी बना सकते हैं बहुत इजी लेवल से। आप ये 3 का एलसीएम मत लीजिएगा, सिर्फ आप इन्हीं तीनों का कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका इजी बनेगा। ठीक है, आप ऐसे बनाने का प्रयास कीजिएगा और खुद से बनाइएगा थोड़ा। ये सब क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन में जहां तक आपको मैं बता देता हूँ, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। जहां आपको ट्रिक यूज होगा मैं आप लोग खुद बताऊंगा कि यहाँ पर आपको ट्रिकली बनेगा। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिंप्लीफिकेशन बेस से बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चन का ट्रिक नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन का ट्रिक निकलेगा, जहां जहां आपको ट्रिक मिलेगा मैं आपको खुद ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो सिर्फ आपको सरलीकरण करने के लिए सिखाया जाता है कि आप इस क्वेश्चन की इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है, 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर के भागा डिवाइड व्हाट बराबर 5, यानी डिवाइड का स्थान पर निकालना है, कौन सा संख्या से भागा देंगे इसमें ताकि मेरा 5 होगा। तो 35 का स्क्वायर जब निकालेगा तो किसी चीज का स्क्वायर अगर आपको ट्रिक्स निकालना है तो बहुत आसान तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 का स्क्वायर निकालिएगा तो 25 के 25 लिख दीजिए और इसमें एक जोड़ दीजिए 3 में एक जोड़िएगा तो 4 और 4 में 3 से गुना करिए तो 12, तो 1225 आपका होगा। अगर 45 का स्क्वायर निकालना है तो इसको 25 कर दीजिए, अब इसमें एक जोड़ दीजिए 4 1 5 और 5 के 20। इस प्रकार से आप 35 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, या किसी लास्ट में 5 रहेगा तो स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 35 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा और 3 में एक जोड़िएगा 4 और 4 तिहाई के 12 प्लस 38 का स्क्वायर निकालिएगा तो देखिए किस प्रकार से निकलता है। तो पहले 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया और बैलेंस बचा 6। अब 8 गुने 3 कीजिए तो 24 हो जाएगा और 24 दूनी 48 और 6, 48 और 6 आपका हो जाएगा 14 के 4 और 4 1 5, यानी आपका 54 होगा। 54 के 4 लिखाएगा और बैलेंस 5 बचेगा। 3 का स्क्वायर 9 और 5, 9 5 14, 1444 हो जाएगा और बट्टा आपका हो जाएगा कितना 5 बराबर 1, यही आपका होगा। अब दोनों को जोड़कर 5 से भागा देना, तो जोड़िएगा तो 5 4 9 होगा और 2 और 4 6 और 4 2 6 और 1 1 2 और बट्टा 5। जो भागा दीजिएगा तो आपका आंसर दशमलव में या पॉइंट में आएगा, 10 पॉइंट में आएगा, यानी इसका सभी का मतलब ऑप्शन पॉइंट में ही दिया गया है, तो आप इसका आंसर पॉइंट में निकाल सकते हैं भागा देकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किस प्रकार से बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान तरीका से बनेगा। जैसे देखिए 4 जो आपका भिन्न का जोड़ दिया गया है इस क्वेश्चन को,
तो भिन्न का जोड़ में भी आपका ट्रिक फॉलो करेगा। जैसे देखिए, ये आप देख रहे हैं 1.3/5 है प्लस 1.2/7 है प्लस 1.1/4 है। तो जितना आपका पूर्णांक में दिया गया है सबसे पहले उन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 1 1 1 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, 3/5 और प्लस 2/7 और प्लस 1/4 को तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ये 3 आपका जो कहते हैं हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़िएगा तो 5 7 और 4 का एलसीएम निकालेगा, तो 7 × 28 × 5 यानी 5 × 28 आपका एलसीएम होगा। ठीक है, 5 से काटिएगा तो आपका 28 मिलेगा, तो 28 × 3 कर दीजिए, तो 18 के 24 के 4 हाथ में 2 और 3 दूनी के 6 और 7 1 8 84 मिलेगा। ठीक है, 18 के 24 के 4 हाथ में 2 और 3 दूनी 6 2 8 और 7 से भागा दीजिएगा तो 5 के 20 दूनी के 40 मिलेगा, और 4 से भागा दीजिएगा तो 7 5 35 मिलेगा। अब आप क्या कीजिएगा, 3 प्लस सभी को जोड़ दीजिए, तो 5 और 4 9 और 3 7 7 और 8 15 और बट्टा 8 5 40 के 0 हाथ में 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी आपका आंसर जो प्राप्त होगा। अब इसको एक बार में भागा लग सकता है, 140 से भागा जाते हैं 159 में, तो आपका भागा लगेगा, तो आपका 3 प्लस 1 पूर्णांक आपका 9 19/140 हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो प्राप्त होगा 4.19/140 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर 140 में 19 को जोड़ेंगे तो 159 आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आपका आंसर क्लियर होगा 4.19/140 जो आपका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ये आपका आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से है। जैसे देखिए 5 जो आपका क्वेश्चन दिया गया है जस्ट 5 4 की तरह दिया गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। जैसे देखिए, मैं क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के आर.एस. अग्रवाल के सुना रहा हूँ, ये आपका नवीन का गणित है, इसी का एक्सरसाइज आप देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन आपका 5 से लेकर जो क्वेश्चन दिया गया है, आपका टोटल क्वेश्चन दिया गया है 19 18 तक आपको बन जाएगा, क्योंकि 18 तक जो भी क्वेश्चन आपका दिया गया है एकदम सिंप्लीफिकेशन बेस पे दिया गया है, जोड़ घटाव गुना भागा से दिया गया है, तो आप बना दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अगर 19 आपसे बन जाता है तो क्वेश्चन जस्ट 19 के जैसा 20 है। तो मैं आज आप लोगों को सामने एक्सरसाइज 4 का ए का 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन मैं छोड़े हैं आप लोग उस क्वेश्चन को बताइए। अब आप लोग को आर.एस. अग्रवाल का लगातार वीडियो चलेगा। ठीक है, मैं आप लोग को लगातार क्लास दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए किस प्रकार से दिया गया है। 19 आप देखिएगा, x माइनस y माइनस z माइनस x माइनस y माइनस z और y और z पे ऊपर बार ब्रैकेट दिया गया है। तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो को देखिए आर.एस. अग्रवाल का, उसमें बोर्ड मास का रूल्स बताया गया है। एक क्वेश्चन आपका बोर्ड मास के रूल्स बनेगा। जैसे देखिए, सबसे पहले आप ये बार ब्रैकेट का प्रयोग कीजिएगा, तो ये बार ब्रैकेट जैसे ही आपका हटेगा तो ये आपका माइनस में है सो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका x जो कहते हो लिखाएगा, y जो कहते हो लिखाएगा, z जो कहते हो x माइनस y और प्लस आपका z हो जाएगा। ठीक है, आपका बार ब्रैकेट कंप्लीट। आप छोटी पोस्ट को हटाइएगा, तो x माइनस y माइनस z, आपका माइनस x माइनस माइनस प्लस y और माइनस प्लस माइनस z। ठीक है, अब आप देखिए कि प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, आपका z क्लियर हो रहा है प्लस माइनस, तो x का x लिखाएगा माइनस y। अब इस पोस्ट को हटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस y। ठीक है, अब आप देखिए कि y आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि x माइनस x क्लियर हो जाएगा। आपका आंसर कितना प्राप्त हो रहा है? 0। तो आप 20 तक क्वेश्चन बनाइए और 20 तक में जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होता है तो कल के क्लास में आप लोगों को दूंगा। प्रत्येक शाम को या नाइट में आप लोग को एक वीडियो अपलोड करेंगे और वह वीडियो आप लोगों को होगा आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, छोटा वीडियो होगा, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे लेकिन पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं आर.एस. अग्रवाल के पूरा क्लास में। बाय।